नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज एक ही वीडियो में पूरा खेल से संबंधित समाचार को हम लोग देखेंगे। पिछले 8 से 9 महीने में खेल से संबंधित जो करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी को हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अगर हम बात करें खेलों के करंट अफेयर्स की, तो फरवरी मार्च में जब से कोरोना वायरस का प्रकोप आया था सामने, जब से लॉकडाउन हुआ, मार्च से लेकर अभी तक खेलों से संबंधित कोई भी गतिविधियां नहीं शुरू हुई हैं। तो ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा मार्च के बाद से करंट अफेयर्स खेलों से संबंधित नहीं बनता है। उससे पहले के करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले 6-7 महीने के, उसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला है 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर 2020। फरवरी 2020 में गोवा की राजधानी पणजी में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, जिसे रूबिगुला भी कहा जाता है, इसको शुभंकर चुना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 के बीच गोवा में खेला जाएगा, उसका शुभंकर क्या है? फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, या इसको रूबिगुला के नाम से भी जाना जाता है। और इस शुभंकर को गोवा के कलाकार शर्मिला कोटिनो द्वारा डिजाइन किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फेड कप हार्ट पुरस्कार 2020। ये 30 अप्रैल 2020 को दिया गया। और ये किसको दिया गया? सानिया मिर्जा, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। विदित हो कि उन्हें यह पुरस्कार मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए प्रदान किया गया है। ध्यातव्य है कि सानिया को एशिया ओशियाना क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सानिया ने इस जीत से मिले पैसे को तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड में देने की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे, बेन स्टोक्स दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। इंग्लैंड के क्रिकेट के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भारतीय कप्तान विराट कोहली के पिछले 3 साल से चल रहे आ रहे दबदबे को खत्म करके 2019 के लिए विजडन का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का सम्मान हासिल किया है। विदित हो कि 2016, 17 और 18 में लगातार 3 बार विजडन ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना अग्रणी क्रिकेटर चुना था, लेकिन इस बार उनको नहीं चुना गया। और ये खिताब, ये सम्मान बेन स्टोक्स को मिला है, जो कि इंग्लैंड के और पूरे विश्व के नंबर 1 के ऑलराउंडर वर्तमान समय में हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे, टेनिस से संबंधित एक ही इस बार प्रतियोगिता हो पाई। चारों ग्रैंड स्लैम में से एक ही ग्रैंड स्लैम हो पाया, जिसका नाम था ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 14 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में आयोजित हुआ, जो कि हर साल होता है। और इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को हराकर जीता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है महिला एकल का खिताब, क्योंकि ये पहली बार अमेरिका की सोफिया केनिन ने जीता और इन्होंने फाइनल में गर्बिने मुगुरुजा को, जो कि स्पेन के हैं, इनको हराया। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2020 के बारे में देख लेते हैं। ये इस बार का 13वां संस्करण था। 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजित हुआ। इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया और इस विश्व कप को बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता, यानी बांग्लादेश इस विश्व कप का विजेता बना। विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली को मिला, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के यशस्वी क्रिकेटर, होनहार क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को मिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, इससे भी प्रश्न आ सकता है। इस बार तीसरा संस्करण था। 10 से 22 जनवरी 2020 के बीच असम की राजधानी गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर था जय और विजय। इंपॉर्टेंट है, शुभंकर इसका जय और विजय था। इस यूथ गेम्स में पहली बार 2 नए खेल शामिल किए गए, साइकिलिंग और लान बाउल्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साइकिलिंग और लान बाउल्स को पहली बार शामिल किया गया। महाराष्ट्र ने 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य पदक सहित कुल 256 पदकों के साथ शीर्ष स्थान इस गेम्स में हासिल किया था। इसके बाद हरियाणा 68 स्वर्ण सहित कुल 200 पदक के साथ दूसरे और दिल्ली 39 स्वर्ण सहित कुल 122 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ओके, तो ये यूथ गेम्स के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और प्रमुख खबरों को देखते हैं।
देखिए इसके इसके पहले मैंने जितनी की भी खबर बताई उस सब से एक आध प्रश्न बन सकता है, 100% है। इसके बाद भी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की लंदन ब्रिटेन में 24 फरवरी 2020 को हुई बैठक में किस देश को वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी सौंपी गई है? भारत को। इम्पॉर्टेंट है। अगला है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में 17 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश को जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी सौंपी है? भारत को ही जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की भी मेज़बानी सौंपी गई है। अगला है, जर्मनी के बर्लिन में 17-18 फरवरी 2020 को आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसमें सचिन तेंदुलकर को लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है, 17-18 फरवरी 2020 को बर्लिन में प्रदत्त लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2 लोगों को मिला है एक साथ, लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 के विश्वविख्यात रेसर हैं, और लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय जगत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। इन दोनों को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। अगला है, 22 फरवरी 2020 को 1000वां मैच खेलने वाला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बना? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के बेहतरीन पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला है, विश्व की वह पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्हें जनवरी 2020 में प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है? भारत की रानी रामपाल। अगला है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने फरवरी 2020 में किस देश के फुटबॉल महासंघ को ग्रास रूट चार्टर ब्रांच लेवल का सदस्य बनाए जाने की घोषणा की? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को। अगला है, गोवा में 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक प्रस्तावित 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? रूबी गुला। अभी मैंने आपको पहले बताया। रूबी गुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है जो गोवा का राज्य पक्षी भी है। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस पूर्व क्रिकेटर को 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? ये थे बीसीसीआई अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली। हालांकि ये जो 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच टोक्यो में ओलंपिक होना था, ये कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी इसकी डेट 2021 में जो आई है वो इसी समय होगी, 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच। अगला है, 20 फरवरी 2020 को घोषित ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के अंतर्गत किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला और पुरुष चुना गया? देखिए, स्पोर्ट्स मैन पर्सन ऑफ द ईयर सौरभ चौधरी को शूटिंग में, और वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी को चुना गया। अगला है, जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी प्यूमा ने 10 दिसंबर 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी को 3 वर्ष के लिए प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को बनाया गया है प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रदत्त बैलन डी'ओर पुरस्कार 2019 रिकॉर्ड 6ठी बार किस फुटबॉल खिलाड़ी को दिसंबर 2019 में प्रदान किया गया? अर्जेंटीना के विश्वविख्यात फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को। अगला है, IPL 2020 संस्करण के लिए 19 दिसंबर 2019 को कोलकाता में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक बोली यानी 15.5 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस। अगला है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने दिसंबर 2019 में किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? रूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूस पर डोपिंग एजेंसी वाडा ने 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है और रूस अब ओलंपिक में भी भाग नहीं ले सकते, यानी 4 वर्षों तक वो किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। अगला है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA द्वारा किसे दिसंबर 2019 में प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी को। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण जिसका आयोजन गुवाहाटी असम में 10 से 20 जनवरी 2020 के बीच किया गया, इसका शुभंकर क्या था? विजय द टाइगर और जया द ब्लैक बक, या जय और विजय, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके। अगला है, वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें 12 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया, कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह को। अगला है, वह देश जहां की संसद ने नवंबर 2019 में खेल से जुड़े अपराधों की रोकथाम के लिए नया कानून पारित किया। इस कानून के बनने के बाद मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला वह पहला एशियाई देश बना, कौन है? श्रीलंका। अगला है, भारत की वह फर्राटा धाविका जिन्हें नवंबर 2019 में प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स ने अपनी
टाइम 100 नेक्स्ट सूची में 100 उदीयमान सितारों में शामिल किया है। कौन है? दुती चंद, इंपॉर्टेंट है। अगला है 10 नवंबर 2019 को वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध खेले गए महिला T20 मैच के एक मुकाबले में 15 वर्ष की उम्र में अर्धशतक जड़ने वाली भारत की पहली महिला या पुरुष क्रिकेटर कौन बनी? शेफाली वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है वह भारतीय क्रिकेटर जिन्हें 23 अक्टूबर 2019 को निर्विरोध भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया। कौन है? सौरभ गांगुली। अगला है अक्टूबर 2019 में मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति? श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर कुमार संगकारा। अगला है जेवलिन थ्रो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हाल ही में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अनु रानी। अगला है चीन के वुहान में 18 से 27 अक्टूबर 2019 के बीच आयोजित वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019 की थीम कौन सी थी? मिलिट्री ग्लोरी एंड पीस। अगला है अक्टूबर 2019 में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियंस लीग में लगातार 15 सत्र में कम से कम एक गोल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना? अर्जेंटीना के लियोनल मेसी। अगला है 16 अक्टूबर 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी ने लिस्ट ए मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बनने का गौरव प्राप्त किया? ये है SSC जायसवाल और इन्होंने 17 वर्ष 292 दिन में ये कारनामा कर दिखाया। अगला है वह दो खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है? पहलवान बजरंग पुनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक। अगला है 19 जुलाई 2019 को क्रिकेट के ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले भारत के छठे क्रिकेटर कौन बने? सचिन तेंदुलकर। अगला है भारत के रोहित शर्मा ने क्रिकेट विश्व कप 2019 में किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाकर किसके रिकॉर्ड को तोड़ा? श्रीलंका के कुमार संगकारा के रिकॉर्ड को। इससे पहले श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 2011 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 4 शतक लगाए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने इस बार 5 शतक लगाए एक विश्व कप में। अगला है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को पिछले दिनों देश के किस संस्थान द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? IIT कानपुर द्वारा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने खेल के जो कुछ प्रमुख खबरें थी उन सबको एक में समेटने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई समाचार बच जाता है तो अभी आप लोग परेशान मत होइए। अभी जो हमारा एक लास्ट में सेशन होगा 1-2 दिन पहले विविध का, यानी जिसमें हम जो छूटे हैं उन करंट अफेयर्स को कराएंगे, उसमें मैं सबको करवा दूंगा जो कुछ छूटा रहेगा या जो कुछ इम्पोर्टेंट और भी होगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।